आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 18 से 21, 23 से 29, अध्याय 45 1 से 5। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए ईश्वर ने मुझे मिस्र भेजा। यूदा ने यूसुफ के पास जाकर कहा, महोदय, मुझे आज्ञा दे, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझ पर क्रोध ना करें। आप तो फिरौन के सादृश हैं। महोदय ने हम लोगों से यह प्रश्न किया था कि क्या तुम लोगों के पिता और भाई भी हैं? और हमने उत्तर दिया था, हम लोगों के एक वृद्ध पिताजी हैं और उनके एक किशोर पुत्र है जिसका जन्म उनकी वृद्धावस्था में हुआ है। उस लड़के का सागा भाई मर गया है। वह अपनी माता की एकमात्र जीवित संतान है और उसके पिता उसे प्यार करते हैं। आपने हमसे कहा था, उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा कनिष्ठ भाई तुम्हारे साथ नहीं आएगा तो तुम्हें मुझसे फिर मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने आपके दास अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये बात बताई। जब हमारे पिता ने हमसे कहा, फिर अनाज खरीदने जाओ, तो हमने उत्तर दिया, हम नहीं जा सकते जब तक हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं हो, तब तक हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यदि हमारा कनिष्ठ भाई हमारे साथ नहीं होगा तो हमें उस मनुष्य से मिलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस पर आपके दास हमारे पिता ने हमसे कहा, तुम जानते ही हो कि अपनी पत्नी से मुझे 2 ही पुत्र हुए हैं। एक मुझे छोड़कर चला गया और मेरा अनुमान है कि किसी जानवर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि आज तक मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। यदि तुम इसे भी मुझसे ले जाओगे और यह किसी विपत्ति का शिकार होगा तो तुम मुझ पके बाल वाले को शोक से मारकर अधोलोक पहुंचा दोगे। अब योसेफ अपने परिचरों के सामने अपने को वश में नहीं रख सका और पुकार कर उनसे बोला, सबके सब बाहर जाओ। तो वहाँ कोई और व्यक्ति नहीं था। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपना परिचय दिया, किंतु वह इतने जोर से रोने लगा कि मिस्रियों ने उसका रोना सुन लिया और फिरौन के महल में भी इसकी खबर पहुंच गई। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरे पिताजी अब तक जीवित हैं? उसके भाई यूसुफ को देखकर इतना घबरा गए कि वे उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल सके। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे और निकट आ जाओ, और वे उसके पास आए। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया। अब तुम इसीलिए ना तो शोक करो और न अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 7 से 15। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में दिया मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है।
किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर से या उस नगर से निकलकर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है।